नमस्कार भक्तों। वैशाख मास की पूर्णिमा जब प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है, एक ऐसी तिथि जिसने मानवता को शांति का मार्ग दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का दिन है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों यह दिन 3 बार धन्य थ्राइस ब्लेस्ड डे कहलाता है। क्या है भगवान बुद्ध के जीवन का वो रहस्य, और इस साल 1 मई 2026 को बनने वाले उस दुर्लभ राजयोग के बारे में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। साथ ही हम सुनेंगे सुदामा और श्री कृष्ण की वो अनसुनी कथा जिसने सत्य विनायक व्रत को अमर कर दिया। बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य इसके 3 दिव्य संयोगों में ही छिपा है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महापुरुष हुआ हो जिसके जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं एक ही तिथि पर हुई हो। जन्म ईसा पूर्व 563 में इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुबनी में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के आंगन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ज्ञान वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की ही वो रात थी जब बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उन्हें सत्य का बोध हुआ, महापरिनिर्वाण और अंततः 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इसलिए इसे थ्राइस ब्लेस्ड डे कहा जाता है। यह दिन सिखाता है कि जीवन का चक्र जहाँ से शुरू होता है पूर्णता भी वहीं प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे एक बहुत मार्मिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जब अत्यंत दरिद्रता से जूझ रहे थे तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें प्रभु से मिलने की सलाह दी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो अंतर्यामी श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति देख ली। शास्त्रों के अनुसार प्रभु ने सुदामा को वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने का विधान बताया। सुदामा ने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के पूर्ण के प्रताप से उनकी दरिद्रता समूल नष्ट हो गई और वे ऐश्वर्यशाली हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही समय पर किया गया अनुष्ठान भाग्य के बंद दरवाजे को भी खोल देता है। इस वर्ष यानी 1 मई 2026 की बुद्ध पूर्णिमा विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन आकाश मंडल में बुधादित्य योग राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुद्ध की मेष राशि में युति, साथ ही बुद्ध का अस्त होना एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो दशकों में एक बार आता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए स्वर्ण का अवसर है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या जिनके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं। मेष राशि में बनने वाला यह योग साहस और बुद्धि का अनूठा संगम है। यदि आप भी इस दिन का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। दान का महत्व। चिलचिलाती गर्मी का समय है। इस दिन जल से भरा कलश और हाथ का पंखा, छाता या चप्पल का दान करना अक्षय पुण्य देता है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करना इस दिन सबसे बड़ी दया मानी गई है। पीपल की सेवा। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। शाम के समय पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और 3 परिक्रमा करें। यह आपके पितृदोष को शांत करता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाता है। चंद्र अर्घ्य। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ होता है। दूध और जल मिश्रित चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का नया पौधा लगाना इस दिन साक्षात महालक्ष्मी को घर बुलाने के समान है। अंत में बुद्ध पूर्णिमा केवल कर्मकांड का दिन नहीं है बल्कि अपने भीतर झांकने का दिन है। बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस पूर्णिमा पर संकल्प लें कि हम अपने भीतर की सारी बुराइयों का त्याग करेंगे और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। आशा है कि इस वैशाख पूर्णिमा का यह प्रकाश आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों में शेयर करें। बुद्ध पूर्णिमा